और tornados con नादिर भाई आवाज नहीं आ रही इसकी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो सभी लोग जो इसे जानते थे वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। आखिर इसे कोई जानता क्यों नहीं? मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इस रहस्य को दुनिया के साथ बांटूं। मैंने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी जो आज जिंदा हैं और रहस्य को जानते हैं। एक एक करके वो सामने आने लगे। आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चाहे बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है?
मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। हेलो, मेरी हाँ आवाज आ जी। रही है भाई? हाँ जी, आ रही है आपकी बात। अभी जो चल रहा था उसकी आवाज आ रही थी आपको? जी जी। आ रही थी। जी आ रही थी। ये तकरीबन 10-15 मिनट का वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप सभी जरा गौर से देखें। हर एक इंसान की जिंदगी से रिलेटेड है ये वीडियो। जी। अपनी आवाज आ रही इसकी। नादिर भाई, आवाज नहीं आ रही इसकी। कमाई का 96% हिस्सा आगे आवाज। आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं, और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए। इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका यह है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है, हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये उनके सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता। ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं। ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में,
ये सिद्धांत काम करता है, ये हमेशा चलता ही रहता है। ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपकी। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी और ये सब उस एक ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है। और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं।
अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो आज काफी लोग आ भी चुके हैं, तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जो अभी देखा वो एक विचारधारा के तहत आपको एक दिखाना था, मकसद था एक, कि जिस इंसान ने अपना कुछ कहीं पे दिमाग लगाया, उसने टाइम दिया, वो उस चीज के तहत वो उस चीज को हासिल करने के लिए वहां पर आया है। अब आप लोगों ने हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट किया, हमारे साथ में टाइम दिया, और आप एक अच्छे ख्याल के अनुसार यहाँ पर टाइम भी दे रहे हो कि भाई अच्छे से अच्छा करें, अच्छे से अच्छा पैसा अर्न करें। लेकिन जो असल चाहत आपकी है वो आपने यहाँ पर नहीं लगाई अब तक। आपके टारगेट्स नहीं अचीव करने हैं आपको, जो उनको टारगेट को सिलेक्ट नहीं किया आपने अभी तक कि मेरे कौन कौन से टारगेट हैं, मुझे कौन कौन से टारगेट को अचीव करना है। सबसे पहली बात कि आप असल जिंदगी में करना क्या चाहते हो। ये जो मैंने अभी मूवी चलाई, एक द सीक्रेट मूवी के नाम से ये मूवी है, 1.5 घंटे की। अगर आप लोगों को टाइम लगे तो इस मूवी को देखें और इससे ये सबक हासिल करें कि असल विचार जिंदगी में लोग अपने कामों को होते हैं। इसीलिए ही आप जिस कंपनी के ओनर हैं उस कंपनी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, और वो सोचना भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी आपको करना है वो आपके दिमाग से ही होगा। जब आप अपने दिमाग को 100% एक जगह पे लगाओगे तभी उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर पाओगे आप लोग। मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग जिस कंपनी के ओनर हैं, रियल इनोवेशन वर्ल्ड एक ऐसी मात्र कंपनी है जो आप सभी लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए ही काम कर रही है। और आप ये सब कुछ बहुत दिनों से जानते भी हैं और अच्छी तरीके से जान भी रहे हैं कि हाँ भाई हम किस लिए काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं। वो सब चीजें आप लोगों के सामने है, बतौर इस बात के कि ये चीजें टाइम टू टाइम आपको समझ में आती जाएंगी। आप लोग जितना हो सके कंपनी का सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग कंपनी के ओनर हैं। तो ये बातें जितना जल्दी हो जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको मैं थोड़ा अपना जो हमारा अभी प्लान चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करके बता दूं। जैसे भी हमारा प्लान चल रहा है अभी, कमेटी के प्लान से आप सब लोग वाकिफ हैं। हमारा कमेटी का जो भी प्लान चल रहा है वो ऐसे है, अगर आपने कोई कमेटी डालनी हो या डलानी हो किसी शख्स की, तो हमारे पास उस कमेटी को लेकर 3 प्लान अवेलेबल हैं। पहला प्लान है हमारा 1,000 रुपये का, दूसरा प्लान है हमारा 2,000 रुपये का, और तीसरा प्लान है हमारा 5,000 रुपये का। ये काम कैसे करता है, अगर कोई शख्स 1,000 रुपये के कोई व्यक्ति लाता है तो उसको 12 महीने तक पेमेंट जमा करना है कंटिन्यू। फिर उसके 3 मंथ, 15 महीने के और 12 महीने के बीच में 3 मंथ जो होंगे उसमें कंपनी अपनी तरफ से आपकी तरफ से पेमेंट जमा करेगी, और फिर 15 महीने में जाके आपकी कमेटी खुलेगी, और उस कमेटी के 15 महीने पूरे होने पे आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। आपके कंपनी के पास आए 12,000, आपको रिटर्न मिलेंगे 15,000। इसके समथिंग होगा। ये प्रॉफिट बढ़ सकता है, अप डाउन हो भी सकता है। मैंने एक बताया ऑफर के भाई 3,000 का प्रॉफिट इसमें आपको होगा। अगर इसी कंपनी को इसी कमेटी कंटिन्यू 24 महीने तक रखते हो तो आपको 17,500 रुपये मिलेंगे। इसी तरह हमारा 2,000 रुपये की कमेटी अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे। जिसका माइक म्यूट नहीं है वो म्यूट कर ले भाई। आप कर दो। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है अभी।
इसी तरह अगर आप 2,000 रुपये वाली कमेटी 12 महीने तक जमा करते हैं। हेलो, नादिर भाई मुझे बना दो आप होस्ट। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं फिर मैं आपको ही बना दूंगा, आप मुझे बना दो 1 मिनट को। नादिर भाई आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखें, अच्छी आवाज आ रही है। तो इसी तरीके से अगर आप 2,000 रुपये वाली कमेटी डालते हैं तो उसमें आपको 12 महीने तक इसी तरह पेमेंट जमा करना है। तो फिर आपको पेमेंट नहीं देना, फिर कंपनी अपनी जेब से पैसा डाल लेगी आपकी कमेटी की तरफ से। 15 महीने जब आपके पूरे होंगे तो वहां पर आपको कंपनी की तरफ से, जैसे ही 15 महीने पूरे होंगे तो आपको कमेटी खुलेगी, तो उसमें आपको मिलेंगे 30,000 के समथिंग। वो अप डाउन भी हो सकता है, वो मैंने जैसे बताया। तो समथिंग हमने एक टारगेट रखा है कि 30,000, हम 6,000 रुपये का प्रॉफिट 2,000 रुपये वाली कमेटी पे देंगे 15 महीने में। 24 महीने अगर आप इसको इसी तरह कंटिन्यू रखते हो तो आपको मिलेंगे 36,300 रुपये। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम 5,000 रुपये वाली कमेटी की। 5,000 रुपये में 12 मंथ में आपने जमा किए 60,000 रुपये। अब 3 महीने उसमें डाल के 3,000 पर मंथ बढ़ेगा, तो आपका हो गया 15 महीने में 75,000 रुपये। 5,000 रुपये जब पर मंथ बढ़ेगा तो 75,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा वहां से। 24 महीने अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो तो आपको मिलेगा 88,500 रुपये। अब अगर इसमें को फाउंडरों की मतलब कमाई की और अर्निंग की बात कर ली जाए तो ऐसे है कि अगर कोई भी को फाउंडर किसी भी मेंबर को डायरेक्ट लेके आता है तो पर मेंबर को 5% का यहाँ से अलग से इनकम एक उसका खड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम, जो उसको 5% का मिलेगा। अगर कोई आदमी एक मेंबर ला रहा है समथिंग, उसने 1,000 रुपये का मेंबर लाया तो उसको 50 रुपये पर आईडी पे मिलेगा, और वो 12 महीने तक उसकी इनकम ऐसे खड़ी होगी कि 12 महीने तक उसको 50-50 रुपये हर महीने आगे। मान के चलें अगर आप 5,000 रुपये वाला या 5,000 रुपये वाले आपने 10 मेंबर लेके आ गए तो 5,000 के हिसाब से 5% कितना हो गया आपका? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये महीना की आपकी 12 महीने तक की एक इनकम ऐसे खड़ी हो गई एक्स्ट्रा। जो आपका बेनिफिट अलग से है वो अलग से है। यहाँ पे आपको 12 महीने तक की 25,000 रुपये महीना ही आते रहेंगे हर महीने, जैसे ही आप कमेटी पे कराओगे उन लोगों से जो आपके मेंबर हैं। अब अगर इसमें ऐसा भी है, जैसे हमने अभी एक इसमें बोनंजा निकाल रखा है कि 1 मई से लेकर 30 मई तक अगर कोई भी को फाउंडर 50 कमेटी डलवाता है, उन को फाउंडरों में एक जो पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पर आने वाले को 10,000 रुपये कीमत का इनाम दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आने वाले को 5,000 रुपये कीमत का इनाम दिया जाएगा, और तीसरे नंबर पर आने वाले को 3,000 रुपये कीमत का इनाम दिया जाएगा। फिर रही चौथे नंबर से 10वें नंबर तक के जितने भी को फाउंडर होंगे उनको 1,000 रुपये की कीमत का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई मैं हर महीने पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो एक साथ देना चाहता हो समथिंग 1,000 रुपये वाला 12,000 रुपये बोले कि भाई 12,000 में एक बार में पे कर दूंगा, तो इस तरह के जब हमारे पास में 100 मेंबर हो जाएंगे एक एक बार पेमेंट देने वाले, तो फिर हम उन 100 लोगों में एक लक्की ड्रा करेंगे। उस लक्की ड्रा में हम 3 पोजीशन खोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ये एक किस्मत आजमाने वाली बात है। जैसे भी आप अपनी किस्मत को आजमाते हो, पेमेंट तो आपको करनी ही है। वो पेमेंट टुकड़ों में ना करके आपने इकट्ठी पेमेंट कर दी 12,000 रुपये की, तो आपको 25,000 रुपये फर्स्ट प्राइज मिलेगा। यहाँ पर बतौर कैश इनाम मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपये। और जो आपकी 12,000 रुपये वाली कमेटी वो आपकी कंटिन्यू ऐसे ही रनिंग करेगी जैसी करनी चाहिए थी प्लान के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आने वाले को मिलेगा 15,000 रुपये का कैश प्राइज, और तीसरे नंबर पर आने वाले को मिलेगा 10,000 रुपये का कैश प्राइज। ये
प्लान जो कंपनी ने 1 मई 2025 से लॉन्च किया है, आप लोगों की अर्निंग को बढ़ाने के लिए किया है, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने के लिए किया है, ताकि आप लोगों की अर्निंग हो सके और कंपनी का टर्नओवर बढ़ सके। क्योंकि जब कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तभी आप लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, ये आप लोग बखूबी जानते हो। आज असल मकसद इस मीटिंग को करने का यही है कि आप लोगों के सामने हमने जो ये प्लान लॉन्च किया, आज इसके 10 दिन हो चुके। आज 11 तारीख है, 10 दिन इसके जा चुके। आप लोगों ने कितना काम किया वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज इसीलिए इस मीटिंग को रखने का पर्पज है कि भाई 10 दिन में हम अगर इसका जायजा लें तो हमारे पास क्या रेशो आ रहा है, हम कितना काम कर रहे हैं, हमारा प्लान कितना सक्सेसफुल हो रहा है, वो सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैंने प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी मेंबर को कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हो। मैं म्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हो, जिसे भी पूछना हो, कोई सवाल हो किसी का, वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। जी मुकम्मिल भाई। हेलो जी वसीम जी, माइक अनम्यूट करें अपना। हेलो जी भाई। जी भाइयों, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। इसको लौट के मतलब कुछ 40 लाख। बहुत बढ़िया भाई नादिर जी, आपने यही वही बहुत अच्छे तरीके से हाँ तो देखो वहां तक क्या सारा तो बात कमेटी कर का जो सकते हैं। प्लान है हमारा वो प्रेजेंट किया। और सही बात है कि हम जो भी आवाज बच्चे की रोने की आ रही है आपको? मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सबके, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा। जी जी। देखो, होता क्या है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ज्यादातर हमारा जो फोकस रहता है ना वो गलत चीजों पे रहता है। मान के चलो मैं कहीं पे भी जा रहा, तो ये जो द सीक्रेट मूवी है, ये एक जो लोग किसी भी उसमें कामयाब हुए हैं, एक बहुत बड़ा ये रहा है कि उन्होंने अपना जो मकसद है वो हमेशा अपने जहन में रखते हैं। चलो, हमें ये छोटा सा टारगेट दिया है कंपनी ने, और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, क्योंकि लगभग लगभग 12 से 13 कमेटी मैं डलवा चुका हूँ। और हमारे साथी जो है वो अपना आप बताएंगे कि किसने कितने किए हैं। और अभी कुछ लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ देखो, हम जो भी काम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इस चीज को समझ ले कि हाँ भाई, हम किस मकसद के लिए ये प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ और हमें क्या करना और क्यों करना, ये चीजें हमारी खुद की क्लियर होनी चाहिए। जब तक हम अपने आप से अपनी जो भी बातें है अपना आप क्लियर, अगर किसी की समझ में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कस्टमर केयर नंबर है, हम है, एमडी साहब है, सब कुछ अपनी चीजें क्लियर करो। किस वजह से काम नहीं, मतलब हम, मतलब कुछ लोग बेचारे नहीं कर पा रहे, कुछ कर पा रहे, तो दोनों ही ऑप्शन है। तो जो कर पा रहे वो अपना और अच्छे से करने की कोशिश करे, और जो नहीं कर पा रहे, जो उनके कोई भी डाउट है वो अपने क्लियर करे। हमारे बीच में एक हमारे फ्रेंड है मन्नी जी, अंबाला से, वो बहुत अच्छे लीडर भी है, और साथ में काम भी किया है पहले हमने, तो वो भी हमारे साथ में आ चुके हैं। तो मैं मन्नी जी को 2 मिनट के लिए कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो रखना के लिए मैं इनवाइट करता हूँ। जी मन्नी जी, नादिर जी, जी जी। जी, थैंक यू सो मच। पहले मेरी आवाज आ रही है सर सबको? जी 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 आ रही बिल्कुल। है। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आप लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा था सारा जूम मीटिंग को।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, देखो आज आई थिंक वसीम जी मेरे ख्याल से सारे हमारे कोर टीम के मेंबर्स ही बैठे हैं सारे यहाँ पे जूम मीटिंग में। जी। ओके, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले मेरा नाम मनी है और वैसे तरनदीप सिंह नाम है, अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी थी तो मैं भी, आज भी अगर मैं बातचीत करूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स सीखे थे जिंदगी में कामयाब होने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। देखिए बेसिकली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो आम लोग नहीं बैठे, वो खास लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनके साथ पूरी शतरंज की जो बाजी खेली जा रही है, ये वो हुक्म के इक्के हैं सारे के सारे। चाहे अगर मैं बातचीत करूं कि वो ताश के पत्तों में 4 इक्के होते हैं, बट यहाँ पे हमारे जो को फाउंडर हैं वो सारे हुक्म के इक्के हैं। सो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि देखिए ग्रोथ लाइफ के अंदर अगर हमें करनी है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें ना बड़े लिखने बहुत जरूरी हैं। देखो ज़हन में तो हर चीज रहती है, इसी करके पुराने बुजुर्ग हमारे कहा करते थे, वो डायरियां बनाया करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी डायरीज। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया दोस्तों, मैं ऑलरेडी अपना फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था, काफी अच्छा पे आउट था मेरा। पूरा ऑल ओवर हरियाणा संभालता था, बट जिस इंसान ने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया, तो पहले तो चीजें समझ में नहीं आई, बट धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी, क्योंकि जॉब वाले को एकदम से चीजें ना बिल्कुल दिमाग में आती नहीं है। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया, पॉइंट्स को समझ आते रहे, को ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करता चला गया, और पता लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ताकत है अगर उसको सिस्टमैटिक वे में हम लिया जाए। तो सबसे पहले थैंक्स, जिसकी वजह से आज हम लोग इस मीटिंग्स को कर पा रहे हैं, हमारे एमडी साहब, पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हमारे खान साहब जी का, जो कि मैं बहुत दिली मतलब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा बहुत प्यार है 12-13 सालों से उनके साथ। सबसे पहले तो उनका थैंक्स है, बाकी कोर टीम्स के थैंक्स है, अपना वसीम भाई का अपना थैंक्स है, परवेज जी का, नादिर भाई का, और भी मेरे सारे भाइयों का थैंक्स जिन्होंने मौका दिया आज कुछ अपने गोल्डन वर्ड्स बोलने का। वो जो इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मैंने यहाँ तरक्की करी है, अपनी बहुत सारी मैंने अपने जेब से पैसा खर्च करके मैंने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि जितना ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान होगा, मैं उतना ज्यादा ही पैसा कमा पाऊंगा। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सीखे पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज की मैं बिल्कुल जानकारी दे दूं कि बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जैसे अभी एक कॉन्टेस्ट निकला हुआ है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वेट अ मिनट सर, एक सेकेंड। बोलो भाई बोलो। सॉरी 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 सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। मैं ये बात पे कह रहा था कि जैसे अभी कॉन्टेस्ट निकला हुआ है, पहले उसके बारे के साथ साथ जो मैंने कुछ मेरे टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से मैंने ग्रोथ करी है लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे अभी यहाँ पे एक एमडी साहब ने, हमारे अकरम खान जी ने एक बहुत अच्छा एक ऐसा एड ऑन किया है प्लान के अंदर, कि जिससे हमारा जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिटी। देखिए दोस्तों, नेटवर्क होगा आपके पास तो आप सारे काम कर सकते हैं, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको तरीका बताता हूं कि वो कैसे आप लोग अपना नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, कल सबसे पहले अपनी एक डायरी और पेन, जो रियल रियल इनोवेशन वर्ल्ड की जो इतनी खूबसूरत डायरी एमडी साहब और बाकी को फाउंडर्स जितने भी हैं उन्होंने जो डिजाइन करी है, पेन जो ब्लू कलर का पेन है बहुत शानदार है। सबसे पहले उस डायरी पे कल आपने करना क्या है सर, सारे काम छोड़ के सबसे पहले आपने इस चीज पे फोकस करना है कि हमें अपनी लिस्ट मेकिंग करनी है। जब तक आपकी लिस्ट मेकिंग नहीं होगी, आपका काम बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हो सकता है कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको को फाउंडर का मतलब आपको पता है कि क्या होता है? आप वो लोग हैं सर कि जो आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। यानी आप वो लोग हैं जिनको लोग ये कहेंगे कि मुझे नादिर भाई बनना है, मुझे शदाब भाई बनना है, मुझे परवेज भाई बनना है, मुझे मुकम्मिल भाई बनना है, मुझे आरिफ बनना है, ठीक है, मुझे गुलशर भाई बनना है, मुझे सुधीर भाई बनना है, मुझे मुनव्वर बन रहा है। आप वो लोग होंगे, तो आपके अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि जब आप उस स्टेज पे पहुंचे तो आप मतलब लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल बन सकते हो। तो सबसे पहले आपने काम ये करना है दोस्तों कि आपने कल अपनी लिस्ट उठानी है।
सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो लीडर्स हैं, वसीम जी है, परवेज जी हैं, सबके पहले डायरी सर उनको बुलाएं ऑफिस में, एक टाइम निकाले, सबको ऑफिस में बुलाएं, चाहे वो 5-5 का अपना बंच निकाल के बुलाएं, चाहे वो 10-10 लोगों को बुलाएं, जितने भी हमारे को फाउंडर है आधे-आधे करके बुला लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। सबसे पहले आपने करना क्या है सर, सबसे पहले उस लिस्ट में आपने पहले नेम लिखना है कॉलम के अंदर, फिर अपने एक स्केल से अपने एक लाइन मारनी है, नेम के आगे आपने लिखना है रिलेशन, फिर लाइन मारनी है उस डायरी के अंदर, फिर आपने लिखना है एरिया, बेसिकली वो प्लेस कहाँ से, एरिया कहाँ से है। थर्ड आपने अपना एक कॉलम निकालना है, उसमें लिखना है आपने मार्केट। मंदी जी और आवाज चौथा, ब्रेक हो रही है आपकी, शायद नेटवर्क का इशू है। नहीं वसीम भाई, ओके इनकी नहीं, आपके नेटवर्क इशू है, इनकी सही आ रही है। ओके, मेरा वाईफाई लगा है, वैसे क्लियर आनी चाहिए आवाज। जी आपकी क्लियर है, वसीम भाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली नेम, सेकंड कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्या डालना है, प्लेस। थर्ड कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, आपका जो अपना रिलेशन क्या है बंदे के साथ। चौथा हमारा कॉलम जो रहेगा वो मार्केट रहेगा, और पांचवा कॉलम रहेगा हमारा रिमार्क्स। सबसे पहले सारे काम छोड़ के मेरे भाइयों अपनी लिस्ट बनाओ, और करना क्या है, मोबाइल उठाना है, ए से लेके जेड तक। देखिए मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज को सीरियसली लेके करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स निकलेगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो भी चीज दुनिया के अंदर हो रही है तो उसका बेसिक एक ही जरूर रहता है। अगर मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो बेसिक एक ही है, वो वहीं से उनको स्टार्ट कर रहे हैं जैसे आज से पहले हमें स्टार्ट कराया गया था। सो बेसिक सेम है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, रियल इनोवेशन वर्ल्ड का भी बेसिक अपना वही है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी लिस्ट मेकिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको पता तो होना चाहिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे पास लोग कितने हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर हो चाहे मार्केट के अंदर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हो, सबसे पहले आप देखते हो कि यार मेरे पास कैटेगरी सबसे ज्यादा कौन सी है जिसके थ्रू मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। और आपके पास लोगों की कमी नहीं है, हम आए दिन कोई ना कोई नया बंदा मिलते हैं, रिलेशन बनाओ। मुझे भी आज से पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था दोस्तों कि ना लोगों से रिलेशन बनाना, मैं अपने आप में ही रहता था, अपना मतलब ज्यादा फालतू बातचीत नहीं करनी। बट जब जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो मुझे ये बात समझ में आई कि रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि आपके साथ हर एक बंदा जुड़ा हुआ, ऐसा कोई इंसान इस धरती पे नहीं है भाई जिसको पैसे कमाने की इच्छा ना हो। और फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि लिस्ट मेकिंग के ऊपर जब आप काम करोगे तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एक काम करना है, जब आप डायरी बनाओगे। अब इस पे ये मत कहना कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना का मतलब है कि बाकी काम छोड़ के मोबाइल उठाओ, ए से लेके जेड तक जितने आपके मोबाइल में नंबर हैं वो सारे लिख डालो, बिना जज करे कि ये फलाना बंदा है, ये फलाना बंदा है, ये मेरा मौसी का बंदा है, ये नहीं करेगा मेरा भाई, वो नहीं करेगा। बिल्कुल जज नहीं करना दोस्तों, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, मैं भगवान नहीं हूं। क्या पता आप जब उस बंदे को कुछ समझाओगे तो उसको क्या बात समझ में आ जाए, ये आपको भी नहीं पता। बस आपने अपना फर्ज, आपने अपनी ईमानदारी से अपने इस बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना है, ठीक है ना। सो उसके लिए आपने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए से लेके जेड तक आपने नाम लिखने हैं, फिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिंपल सा, सहारनपुर, मुजफ्फराबाद, अम्बाला, लुधियाना, पंजाब, वट एवर कुछ भी। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में हमारा क्या था, रिलेशन, ठीक है ना, भाई, फ्रेंड, वट एवर, ये आप जो भी आपके उनके साथ रिलेशन है आप वो लिख सकते हो। चौथा हमारा है मार्केट। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। आपको पता होता है कि जो आपके मोबाइल में नंबर हैं वो कैसे लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रीफ को समझा देता हूँ। आवाज क्लियर आ रही है सबको ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, ओके। जी जी। ओके। सो मार्केट सर, तीन तरीके की मार्केट होती है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो तीन तरीके की मार्केट के ऊपर हमेशा बिजनेसमैन काम करता है। ये हमारा बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस के तरीके से ही सोचना स्टार्ट करो, बिजनेस के तरीके से ही अपना हर सिस्टम बनाओ, क्योंकि बिजनेस के तरीके से ही काम करेंगे और सोचेंगे तो बिजनेस के तरीके से ही पैसा आएगा। नौकरी के तरीके सोचेंगे, नौकरी के तरीके से काम करेंगे तो नौकरी जैसा पैसा आएगा, ठीक है डियर। तो बिजनेस के तरीके से ही हमने इस बात को फॉलो करना है। तो सबसे पहली मार्केट होती है दोस्तों हॉट मार्केट। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर किसी के पास डायरी हो। तो सबसे पहले मार्केट होती है हॉट मार्केट। ये वो मार्केट होती है जो आपके नहीं, इवन हर किसी की इस दुनिया में ऐसे वो लोग होते हैं जो बड़े खास होते हैं। मेरे पास भी कुछ 4-5-10 लोग थे, आपके पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे, किसी के पास होंगे। और सबसे बड़ा हॉट मार्केट होता है जीजा साला का। आप सब लोगों की आई थिंक शादी हो रखी है, तो जो आपका साला है वो आपकी सबसे बड़ी हॉट मार्केट है दोस्तों, क्योंकि मना नहीं कर सकता भाई, सीधी बात है, अपने जीजा जी को कौन मना करेगा, है ना। सो मैंने भी इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था तो मेरा कोई साला नहीं था, बट मेरा जीजा था जिसको मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, ठीक है जी। सो ऐसे ही आपके लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको बड़ा खास मानते हैं,
ठीक है, वो होती है हॉट मार्केट। यानी बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपने कह दिया कि भाई कुएं में गिरना है मेरे दोस्त, भाई लड़ाई होगी वहां पहुंचना है, नो इफ नो बट, ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए समर्पित होते हैं, उसको बोला जाता है हॉट मार्केट। उसको हॉट लिखो, फलाना बंदा फॉर एग्जांपल जैसे सुधीर सिंह जी, ये मेरी लिस्ट में है हॉट मार्केट, आरिफ अली मेरा भाई हॉट मार्केट, खुर्शीद भाई मेरा भाई हॉट मार्केट, ठीक है जी, परवेज मलिक मेरा दोस्त हॉट मार्केट, फरमान अली मेरा पड़ोसी है हॉट मार्केट, ठीक है ना, रियाज भाई है हॉट मार्केट, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एक लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। सेकंड जो मार्केट आती है दोस्तों, वो आती है हॉट के बाद जो आती है वो बेसिकली आती है वार्म मार्केट, जिसको बोला जाता है वार्म, WARM। वार्म का बेसिकली मतलब ये होता है दोस्तों कि आप उन लोगों के साथ उठना बैठना है। हाँ, रिलेशन उस लेवल के नहीं है कि आप उसको बोलो कि यार भाई अभी चाहिए 10,000 रुपए और वो आपको निकाल के दे दे। वो हॉट मार्केट वाले कर सकते हैं कि अगर आपने बोला कि भाई 50 चाहिए, इसी टाइम चाहिए, काम है तेरे भाई को, वो ये नहीं पूछेगा कि किस चीज का काम है। हाँ, ये पता है कि यार वसीम भाई ने बोला है, राणा जी ने बोला है, गुलशेर भाई ने बोला, सुधीर भाई ने बोला, यार ये पेमेंट चाहिए मुझे भाई, और वो दे। वो हॉट मार्केट होती है। वो मार्केट होती है कि जिनको आपको समझाना पड़ेगा, कोई डील नहीं है, अच्छे लोग हैं, आना जाना मिलना जुलना हमारा है, हाँ, बट उनको समझाना पड़ेगा। तो वो वार्म मार्केट है। आप उन लोगों को फिर लिखो वार्म, WARM, वार्म। थर्ड मार्केट होती है दोस्तों कोल्ड मार्केट। आपके मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो आपने सेव कर लिए, बट उनकी कोई मुलाकात नहीं है, हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, 10-10 दिन नहीं मिलते हैं, 20 दिन नहीं मिल पाए। तो वो बेसिकली कोल्ड मार्केट आती है। तो वो लोगों को आप कोल्ड मार्केट लिखो, जिन जो मतलब अभी रिलेशन हमने उनके साथ बिल्ड करने हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो ये 3 मार्केट है, इन 3 मार्केट की आप लिस्ट बनाओ, आपका काम इतना इजी हो जाएगा। और यार सिर्फ 50 लोग, आप यकीन मानो जब आप ऑलरेडी अपनी लिस्ट निकालोगे ना और आप हॉट मार्केट निकालोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, हर किसी के मोबाइल में 600, 700, 1000 नंबर होते हैं, आप तो 50 ऐसे ही कर लोगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ना हम लोग बेसिकली क्या है कि हम लोग ना एक काम नहीं करते, एक एथिक्स के ऊपर काम नहीं करते बेसिकली। हर चीज का ना एक एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। अगर उस सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया तो सारा स्टेप ना इजीली हो जाता है। सो जब मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर आया और मैं इस तरीके से लोगों को बताना स्टार्ट किया, मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैंने इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग कामयाब थे, मैंने उन लोगों के साथ बैठना स्टार्ट किया और उनसे पूछना स्टार्ट किया कि आपने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर रहे हैं। सो उनमें से सबसे पहला जो स्टेप था वो था लिस्ट मेकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके तरकश में कितने तीर हैं, कि जिनके साथ आप मतलब बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो वो सबसे पहले काम आपका करना है। सो मेरी फिर अगेन रिक्वेस्ट है, जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, परवेज जी, वसीम भाई, नादिर भाई, आप लोग देखिए, डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे बहुत शानदार पर्सनैलिटी हैं और उनकी देख-रेख में ही सारा ये काम हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं, वो इनको बुलाओ, हमारे कोर मेंबर्स को, उनको लिस्ट मेकिंग स्टार्ट करवाइए सर। चाहे हमने 50 बार लिस्ट बनाई है पुरानी, पर नए सिरे से लिस्ट बनाओ, नया बिज़नेस है हमारा, नए सिरे से सारे काम करेंगे। और जब आप उसके ऊपर बैठोगे और आप जब टिक मार्क करोगे, उसमें से आपको खुद अपने आप मिल जाएँगे 50 लोग, ठीक है दोस्तों? अगर किसी के पास 20 की भी हॉट मार्केट हो, वो 20 के जब आप ऑलरेडी उसको समझा रहे हो और फिर वार्म मार्केट को समझाना स्टार्ट करोगे, तो आपके 50 ऑलरेडी निकल जाएँगे। कोई ब बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। बस मुद्दा सिर्फ एक है कि आप लिस्ट अपना बना के काम करोगे, तो आपके लिए ईज़ी काम हो जाएगा। ठीक है ना? जब मैंने दोस्तों लिस्ट बनाई, तो मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया और मेरे को पता लग गया यार, सबसे पहले अपने हॉट मार्केट के लोगों को निबेड़ो। अपने हॉट मार्केट के लोगों को निबेड़ के साइड करो। मतलब ये वो लोग हैं कि मुझे टेंशन लेनी, फ़ोन करना है, हाँ जी, अपना मुकम्मिल भाई कहाँ हो? अच्छा यहाँ पे हो, ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ। मुकम्मिल भाई आए, मैं उनके पास गया, मिला, उनको बोला कि यार ये फलानी-फलानी कमेटी हमने स्टार्ट करी है भाई, तेरे भाई ने स्टार्ट करी है। नॉट रियल इनोवेशन वर्ल्ड, रियल इनोवेशन वर्ल्ड इट मीन्स राणा जी, रियल इनोवेशन वर्ल्ड्स इट मीन्स जो एमडी है वो मुकम्मिल भाई हैं, परवेज भाई हैं। आप सब को-फाउंडर एमडी हैं। ठीक है ना दोस्तों? जब ये आप अपना बिज़नेस मान के चलोगे तो फटाफट से होगा। आज अगर मुझे कमेटियाँ स्टार्ट करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल राणा जी हमारे बीच में हैं, अपना परवेज़ भाई हमारे बीच में हैं और भी बहुत सारे गुलशन भाई बीच में हैं हमारे। तो मान लो अगर गुलशन भाई को स्टार्ट करना है, तो गुलशन भाई अपना समझ के स्टार्ट करेंगे कि भाई मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेने का। कमेटी स्टार्ट करी है हमने, हम लोगों ने। इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये अपना नेटवर्क इस तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। और एक टारगेट लीजिए, जब आप हॉट मार्केट के लिस्ट बनाओगे, यार 50 लोग हैं, महीना हमारे पास है।
और डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी, अकरम खान जी ने जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक ऑफर्स भी आप लोगों को दिया हुआ कि जो सबसे पहले टॉप 50 निकलेंगे उसको ये मिलेगा, टॉप 50 सेकंड टॉप 50 को ये मिलेगा, थर्ड जो टॉप 50 होंगे उसको ये मिलेगा। आपने सब वो सारा कुछ समझा हुआ है प्लान, जो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी अपना हम लोगों को अपना बताया हुआ है, ठीक है ना जी। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सकता है वो करो। कोई हेल्प चाहिए, वसीम जी हैं, परवेज जी हैं, नादिर भाई हैं, और भी हमारे आपस में हम सब एक दूसरे के भाई हैं। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसका हम सोल्यूशन भी निकालें, क्योंकि देखो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम्स हमेशा हर किसी के पास आएंगी, पर उसका मतलब ये है कि हमें उसको सोल्यूशन ढूंढना है, निकालना है उसका सोल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म नहीं होती। किसी को समझ में नहीं आ रहा, आप कोई बात नहीं, आप उसको ऑफिस लेके आओ। नहीं अगर होगा तो आप मान लो 2-2 बैच के अंदर सुबह से लेके शाम तक टाइम लीजिए, वसीम जी का, परवेज जी का, किसी सुबह से लेके शाम तक, मेरे 5 लोग हैं, उनको हमने, वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि 1000, 2000, 5000 की कमेटी के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। इतनी वैल्यू तो हमारी मार्केट के अंदर है कि हमारी फेस वैल्यू कोई 1000 पे दे देगा, है ना दोस्तों। प्लीज डोंट माइंड, मैं अपने ऊपर भी लेके चल रहा हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मुझे लिस्ट मेकिंग करनी है, लिस्ट बनानी है और मुझे ढूंढने हैं। अभी तक क्या होता है कि जहन में कोई बंदा नहीं आता, जब आप लिस्ट बनाओगे तब आपको पता लगेगा कि यार ये फलाना बंदा, ये डॉक्टर साहब है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, यार ये रह गया, इसको मैं बताया नहीं। जा जाके उसको मिलोगे तो आप 5, 6, 10 दिन के अंदर अंदर अपने 50 लोगों की लिस्ट को पूरा कर लोगे, ठीक है दोस्तों। सो बड़ी सिंपल सा काम है, ये करिए। और नेक्स्ट और भी कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है आप लोगों के लिए, कोर टीम के लिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो हमारे बड़े प्रीशियस हैं, हमारे डायमंड लोग हैं, जिनको आने वाले टाइम में मतलब लोग खुद एक आइडियल आइडियल बनेंगे। आप लोग तो आप मतलब सर पूरा ट्रेंड हो जाओ, पूरा मजबूत हो जाओ, क्योंकि आप वो लोग हो जो लोगों के रोल मॉडल बनोगे सर। तो पूरा साम दाम दंड भेद, जो एक कहावत है कि हमें अपना किसी भी हालत में वो अचीवमेंट करनी है, ठीक है दोस्तों। और फिर बहुत जल्दी बहुत सारी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके लिए हम लोगों ने सोची हुई है, वो भी बहुत जल्दी करेंगे। पहले आप अपना ये एफर्ट्स करिए, लिस्ट मेकिंग के ऊपर काम करिए, ताकि कल से, अगर हम लिस्ट मेकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, परसों से, कल से ही काम स्टार्ट हो जाए दोपहर के बाद। और आप खुद यकीन मानना, आप सारे काम छोड़ के, जब आप पार्ट टाइम भी करोगे, अगर सारे काम छोड़ के भी करने हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी करना, पार्ट टाइम करना है, तो आप अपना शाम को कर सकते हैं और पूरा 5, 6, 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर आप अपने 50 लोग निबेड़ लोगे, ठीक है जी। सो ये है एक छोटा सा जिसके लिए मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूँ, और आई होप कि आप लोगों ने बात को समझा होगा और आपके जहन तक पहुंची होगी मेरी बात। थैंक यू सो मच जी। गुड मैं हैंड ओवर करता हूँ वसीम जी। जी जी, गुड। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बिजनेस के तरीके समझाए, और इंशाल्लाह हम सब इस चीज पे काम भी करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू आपका, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू जी। हमारे साथ है भाई आरिफ भाई। आरिफ भाई मुजफ्फरनगर, अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो जी जी जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आ रही है भाई। जी, बड़ी जबरदस्त तरीके से समझा रहे हैं भाई साहब ने भी, बड़े अच्छे तरीके से समझाया वसीम भाई। जी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, सभी इसी तरीके से स्ट्रांग होते चले जाएंगे चीजों को समझ समझ के। बाकी ये है कि अगर सभी चीजें इंसान समझने की कोशिश करता है, एकदम से नहीं समझ में आती तो उनको टुकड़ों में बांट के भी समझ सकता है। कई बार इंसान ये समझता है कि यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा हमको काम बता दिया, इतना तो कैसे हो पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल कैलकुलेशन ये है कि जब हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ में 50 लोग होने चाहिए काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इंसान के हवा सा बैठ जाता है। तो छोटे छोटे टारगेट्स हम जो है उनको तोड़ने के बनाए और बनाने के उनको अचीव करें, क्योंकि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जब हमारी दिमाग में बैठ जाती है तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है, हमको रास्ते नजर आने लगते हैं। अब जैसे सर ने बताया लिस्ट मेकिंग के ऊपर काम करना चाहिए, तो लिस्ट मेकिंग जाहिर सी बात है सबसे सबसे अहम टूल है हमारे बिजनेस के लिए। जो इंसान ने ये काम पूरा कर लिया उसके लिए जो है दूसरे टारगेट को अचीव करना बड़ा इजी हो जाता है। तो कैलकुलेशन हमें करना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बिजनेस से कितनी इनकम चाहिए, इसकी कैलकुलेशन भी, हमारी टीम के साथ में जो लोग हैं उनको हमने कितना पैसा कमाना है उसकी भी कैलकुलेशन जब हम खुद हेलो समझ सर लेंगे जी। तो दूसरों को समझाना भी आसान हो जाएगा। जी, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी तो
यही चीजें मैं कह रहा था कि जब हम चीजें खुद समझ लेते हैं तो अपनी टीम को समझाना भी आसान हो जाता है, और काम करना भी सामने वाले के लिए भी, डाउट्स उनके भी क्लियर हो जाएंगे, हमारे भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान बोलता है तो उसके बोलते बोलते उसके माइंड से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो वो खुद नहीं उसको पता होता है कि यार ये चीज, इतनी अच्छी चीजें भी तो एक्सप्लेन कर सकता है क्या, इतनी अच्छी चीजें भी तो बता सकता है। तो ये बोलते बोलते इंसान को बोलना आता है, और कैलकुलेशन करते करते इसको कैलकुलेशन निकालनी आती है। तो अगर किसी का भी कोई डाउट्स है तो अपने, जो भी अपने अपलाइन है, जो भी इनके फाउंडर है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिनको जो भी दिक्कत आ रही है, तो उनके साथ में बैठ करके थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लगाए कि भाई हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। तो यही चीजें है जी वसीम भाई, जो मैंने जी बिल्कुल। आपके साथ में थोड़ा डिस्कस करनी थी ये। बाकी तो ये है कि आपने बोलने का मौका दिया, सभी के साथ में अपना विचार शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू, शुक्रिया। ओके, ठीक है आरिफ भाई। जी ओके। हमारे साथ में है मुकम्मिल जी। मुकम्मिल जी, जी आप वसीम अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर, कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। सर वसीम सर, मैं बोलूँगा कि क्या बोलते हैं, तरनदीप सर ने बड़ा अच्छा एक रोड मैप दिया है, तो बाकी तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है, और यहाँ पे तो एक तरनदीप सर ने एक पूरा ही बिजनेस का रोड मैप दे दिया। तो सभी मेरा तो मानना ये है कि सभी इसी रोड मैप पे काम करें तो बेहतर बिजनेस भी होगा, और अच्छी एक नॉलेज भी मिलेगी सीखने के लिए भी। तो बाकी तो बातें बहुत कुछ हैं, बाकी सभी क्लियर कर दी है तरनदीप सर ने। ठीक है सर, बाकी इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी जो है आरिफ भाई ने भी बड़ी अच्छी बात बोली है। तो एक यही रोड मैप होना चाहिए कि हमारा एक लिस्ट बनाओ, बैक टू बैक कॉल कर की जाए उन्हें, कौन हमारा पर्सनल रिलेशन में है, कौन हमारा हॉट है, कौन वॉर्म है, कौन कोल्ड में है। तो वो हमें देखना है कि हमें कौन खास है, तो सबसे पहले उनको कॉल करो। फिर क्योंकि वो तो आ ही जाएंगे, जैसे कि हमने पहले बिजनेस में करते करते सीखा है। जैसे कि आपको पता है फ्यूचर मेकर में थे, तो वहां से इतना कुछ नहीं कमा पाए, लेकिन एक बिजनेस की नॉलेज ली है। तो सबसे पहले अगर शादीशुदा है तो अपने सालों को जाए, मामा पे जाए, वो तो आपको मना ही नहीं करेंगे। एक रोड मैप भी बड़ा अच्छा बताया है तरनदीप सर ने, तो हम सबको उसी रोड मैप पे चलना है। अच्छा, अच्छा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। और एक सबसे जी प्लस पॉइंट हमारे साथ में क्या है कि हम जमीन पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये जी हमारे जी लिए जैसे अदर नेटवर्किंग है, वो तो है ही। उससे जी तो हमें जो कम्युनिटी चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है नेटवर्किंग, जी क्योंकि कम्युनिटी से ही सारे काम होंगे। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। और हमारे जो मन्नी जी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि भाई साला हो गया या जीजा हो गया या मामा के लड़के हो गए, ताया चाचा के लड़के हो गए, कभी मना नहीं कर सकते। तो अगर हम बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत अपनों से भी करेंगे, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम जितने भी को फाउंडर हैं, हमें सब पता है कि कंपनी में क्या हो रहा है। कंपनी में कुछ भी होगा, अच्छा होगा गलत होगा, तो सबसे पहले तो हमें पता लगेगा ना, क्योंकि हम कंपनी के मेन पिलर है, हम मालिक है कंपनी के। तो ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर हम अब तक के हमने कहीं पे भी कुछ भी काम किया, तो अभी जैसे हम अपना काम जो भी ट्रेडिशनल में सभी लोग कर रहे हैं, तो ये तो हमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये जो हमारी जो प्लानिंग है, जो एमडी साहब की प्लानिंग है, क्योंकि एमडी साहब जो हम सोचते हैं ना, हमारे से भी आगे की सोच है उनकी। एक तजुर्बा भी है उन्हें दुनियादारी का, उतना भी हमें नहीं है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हर चीजें आती है। तो बहुत बढ़िया मुकम्मिल जी, आपने अपनी बात रखी। ओके, थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। जी हमारे साथ में है डॉक्टर फरमान अली जी। जी फरमान जी, अगर फ्री हो तो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्र मालिक अपने का। जी भाई वसीम, आज जो है मन्नी जी ने जी एक बेहतरीन वो दिया गया कैसे है कि समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से। तो समझ में हम आया। जैसे बहुत बेहतरीन, हम जैसे जो है ना, जो पीछे है बहुत बैकवर्ड, जी जो हम लोग कर नहीं पाते, हमारे पास से कोई आदमी जुड़ा ही नहीं। तो एक ज्यादा कहते भाई साहब जैसे रोड मैप, एक हाँ वास्तव हाँ में रोड डॉक्टर, रोड जैसे रोड आपका मैप बन सवाल, गया। जैसे फरमान जी आपका सवाल था कि यार हमें बताओ कैसे करेंगे हम, तो आज जी आपको पता जी लग गया। हाँ जी बिल्कुल।
जी बहुत बढ़िया जी, बताए आप। बस यही बहुत बेहतर है कि इस रोड मैप पे काम करें इंशाल्लाह। बस ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। जी हमारे साथ है मुस्तफा जी, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं करनी है हमें, डेली मीटिंग करनी है या दूसरे दिन मीटिंग करनी है, हम आधे घंटे की मीटिंग रखा करेंगे, 5 मिनट सभी लोगों के आने की, और 20 30 25 30 मिनट मीटिंग, बस ज्यादा नहीं करना। जी मुस्तफा जी। हाँ जी सर। जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और सब बढ़िया है। एकदम मस्त, जबरदस्त। मन्नी जी ने तो आज दिल जीत लिया है। बड़ी अच्छा। अच्छी बारीकियों के साथ उन्होंने गहराइयों में जाके बताया कि भाई काम कैसे कर सकते हैं, और अगर इस प्लानिंग से हम काम करेंगे तो बड़ा अच्छा और बड़े लेवल का काम हो जाएगा। तो सब अगर इसी बारीकियों से काम करते जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये काम, और हमें पता भी नहीं चलेगा ये काम कदम को हो गया, और कदम को हमारी 1000 लोगों की टीम क्रिएट हो गई। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से सब टारगेट लेके काम करते हैं इंशाल्लाह, और बहुत बड़ा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ठीक है मुस्तफा जी। ठीक जी है सर। हमारे साथ है सुधीर जी, सुधीर सिंह जी। आप बस खाली आप है ना 2 मिनट, क्या एक मतलब 30 सेकंड ही बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे आप। आपको खाली अपना इंट्रोडक्शन देना है, और आपने कमेटी वाले प्लान में अभी तक के कितनी कमेटी लगाई है, बस इतना बताना है आपको। जी सुधीर जी। सुधीर सिंह जी। यार हमारे साथ में आज डॉक्टर मनोज जी भी थे, वो शायद चले वसीम गए। भाई आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सुधीर नहीं जी, आ सुधीर जी को बोलने में थोड़ी दिक्कत है, वो मुश्किल बोल पाएंगे। वसीम भाई आवाज नहीं आ रही। नहीं वसीम भाई आपकी सही आ रही है आवाज। सही आ रही है? आपकी आवाज आपके क्लियर है। यहाँ नेटवर्क इशू है, वो रह रहा जी कुछ आपका। अच्छा हो सकता है, चलो कोई नहीं। अच्छा तो हमारे साथ में है डॉक्टर परवेज जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये और जी सभी खैरियत डॉक्टर से होंगे। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो हमारा जो ये कमेटी का प्लान चालू हुआ, आपने जी इसमें क्या अभी तक किया है, और आपको जो ये 50 का टारगेट हम सभी को दिया गया है, ये आप नंबर 1 पे आ रहे हो या नंबर 2 पे आ रहे हो? जी इंशाल्लाह कोशिश तो नंबर 1 पाने की है। हाँ बहुत बढ़िया। बाकी कोशिश। मेहनत चल रही है और काफी अच्छा काम निकल भी चुका है। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपका? रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। रिस्पॉन्स तो देखो, जब मार्केट में काम करेंगे तो रिस्पॉन्स तो आएगा, 100% है। और जो ये काम है कमेटी का, ये ऑलरेडी लोग मार्केट में पहले से कर रहे हैं, और हमने जो है इसको डिजाइन जो किया है वो थोड़ा अलग तरीके से किया है। इसमें किसी को घाटे से कमेटी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें सिर्फ प्लस ही होगा हर बंदे का, इसमें किसी को कोई लॉस नहीं होगा। तो इसलिए सभी लोग जो हैं, एक तो हमने हर तरह से ये सोच के रखा है कि हर तरह से हर बंदा आ सकता है इसमें। एक गरीब आदमी भी आ सकता है, एक बहुत गरीब आदमी भी आ सकता है, और एक मिडिल क्लास भी आ सकता है, एक हाई लेवल का बंदा भी आ सकता है। तो इसमें हर कैटेगरी का बंदा अपनी कमेटी डाल सकता है और हर तरह से काम कर सकता है। और सबसे मेन बात यह है कि हमारी कंपनी में हर इंसान को फुल आज़ादी है, वो किसी भी तरह से अपने माइंड से, अपने मन से किसी भी तरह काम कर सकता है। सबसे मेन बात यह है, हमारी कंपनी ने सबको आज़ादी दी हुई है कि वो जो करना चाहे, जितना काम करना चाहे वो कर सकता है। और बस यही है कि हमारे कुछ लोग अब ये सोच रहे, देख रहे हैं अभी कि जी पहले वो कर ले वो कर ले। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा। कुछ लोग तो काम कर रहे हैं बढ़िया, और कुछ लोग अभी देख ही रहे हैं ऑनली। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो है काम करें, और अपनी अपनी तरफ से सभी कमेटी डाल के अपनी प्रेजेंटेशन का सबूत दे के हमें प्रेजेंट है। गुड, शुक्रिया परवेज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा तो हमारे साथ में अबू तो हुरैरा हम जी। इंशाल्लाह हम भी सुबह से अपनी लिस्ट बनाएंगे। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी वालों को मौका दिया जाए। ठीक है सर जी, हमने तो आपको पहले ही मौका दे दिया था।
ओके, थैंक यू, शुक्रिया जी। अबू हुरैरा जी। जी भाई, अस्सलाम अबू, वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई माशाल्लाह जी मीटिंग बड़ी जबरदस्त रही। और आरिफ भाई तो लिस्ट बनाना बहुत अच्छे जानते हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरी लिस्ट बनवाई थी। और माशाल्लाह इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आपके और पास नहीं सर है? ने जो, अरे भाई मैं तो पीछे का पल्ला पकड़ के चलने वाला आदमी। चलो, पल्ला पकड़ के चलो, चाहे 2 कदम आगे चलो। मैंने खाली इतना पूछा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमारे सबके पास है, बस किसी के पास जी 90% है, किसी के पास 80% है। कम कोई नहीं है, जितने जी भी लोग हैं जी अच्छा खासा सभी के पास एक्सपीरियंस है। जी जी जी। पता है क्या मिशन चल रहा है आपका? बेहतरीन चल रहा है जी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आईडी वगैरह लगाए, लेकिन मेरा इरादा भाई के नीचे करने का है यार। ना, आप किसी के तो नीचे करो, और भाई भी तो को फाउंडर ही है। हाँ, भाई के नीचे करोगे, भाई के नीचे पेमेंट आएगी, आपके नीचे होगा तो आपके नीचे आएगी। इंशाल्लाह चलिए बराबर। मैंने डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे खूब। जी और जी। हम भी लगे हुए हैं। और चलो वो जो वसीम भाई आपको मैं बोला था कॉल के लिए, उससे बड़ा फर्क पड़ा। जी। तो आप ऐसे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा थोड़ा सा। नहीं, ये है ना, जितने भी हमारे हैं इसका पूरा एक वो बनना, लेकिन ये है कि भाई चीजों में थोड़ा वक्त लगता है। नहीं तो ये कॉलिंग है ना, मतलब स्पेशल कॉल जाया करेगी दूसरे तीसरे दिन हर बंदे को, और हाल चाल पूछे जाया करेंगे। ये मतलब स्पेशल एक बंदा इसी काम के लिए रहेगा। और बाकी तो ये है कि हाँ, भाई हम हालांकि अभी सभी। आपने भी अब्दुल माजिद से बात नहीं करी। अब्दुल उनसे भी माजिद कर से मैंने लीजिएगा बात आप। नहीं करी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जब मैंने बात करने की कोशिश करी उस टाइम पर आपने कहा जी वो बिजी है अभी, और फिर मेरा मतलब जहन से बात निकल गई। करेंगे इंशाल्लाह, कल करता हूँ मैं उनसे बात। तो सुबह में किस टाइम उठते हो आप? मैं उठ जाता हूँ 6 साढ़े 5 बजे। तो आप जिस टाइम भी उठे हो उस टाइम में कॉल कर लो उन्हें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कल करूंगा वो उनको। बात कर लेंगे जी आपको। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। बाकी चल रही मेहनत, इंशाल्लाह प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह ओके। तरक्की होगी। ओके भाई। ठीक है किन साहब, शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे साथ में है अ, राना मैनेजर। जी मैनेजर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। और ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, अब बताएं। बाकी तो आपको आज मीटिंग में बड़ा तगड़ा बंदा आया था। आपको बड़ा सभी तगड़ा? को। भाई और अभी क्या। तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जैसे जैसे काम होता जाएगा, जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे से भी बहुत बड़े बड़े लीडर है, वो सभी आएंगे। वो देख रहे हैं अभी हमें कि हाँ भाई ये कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम खुद कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो हमारे साथ में वो लोग क्यों आएंगे? ऐसे ऐसे लोग आएंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, कि बहुत वो है। और ये तो इनके साथ में बात हमारी काफी दिन से चल रही थी, और अभी ये ऑफिस पे आए थे, फिर इनसे बातचीत हुई थी, तो इंशाल्लाह इनकी समझ में आया, तो इन्होंने थोड़ा सा अपना वो करा आगे की। को आगे फाउंडर बन गया। भाई मालिक है वो। चलो ऐसे कोई नहीं। अब ऐसे थोड़ा मीटिंग में एक कोई नहीं होगा। एक तो ही हो जाएगा मेरे साथ। मीटिंग वगैरह का सिस्टम सारा हम थाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है रोड मैप बनाने की। अगर बंदा रोड मैप बना रहा ना अपना, अगर बंदे को यही नहीं पता मेरा गोल क्या है, अचीव क्या करना, इतना बंदा कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो बस अब पता अपने लग गया, अब गोल बनाओ। अपने गोल को अपने गोल को लिखो भाई। मेरे को दिन की भी एक एक मिनट का ना बंदे का टाइम लिखा होना चाहिए। उस टाइम पे क्या करना है मुझे, इस टाइम पे क्या करना है। टाइम ठीक है। सेट। हर बंदे को अपना टाइम सेट करो भाई। अगर मुझे 2 घंटे कॉलिंग करनी है तो कॉलिंग करो। 2 घंटे लर्निंग लेनी है लर्निंग लो। जो भी काम करना है अपने टारगेट को लिखो दिन के अंदर। वैसे मेरी तबीयत सी खराब हो रही, बोल ले तो जान रहा। दिन के अंदर सभी के पास
8 घंटे रहते हैं। 8 घंटे उसमें तो लिख लो भाई, मेरे पास 8 घंटे है, इतने घंटे मुझको ये काम करना है, इतने घंटे मुझको ये काम करना है। उस चीज को लेके बंदे के याद भी रहेगा भाई, मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। अपना गोल भी अचीव करने के ऊपर उसका फोकस रहेगा और काम के ऊपर भी फोकस रहेगा। यही चीज है बस। जो बंदा अपना गोल बना के चलता है ना, एक जो अच्छा, एक एक इसमें चलो बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम आपका मैनेजर साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। और यही चीजें आप जो हमें मन्नी जी ने बताई, और ये सभी को पता भी है, लेकिन ये दोबारा से रिवील कर दिया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। और अब हमारे साथ में है गोल्ड नौशाद अली जी। अच्छा, एक है ना वसीम भाई नवीन एक जी, बात मेरे जहन पूछूं? में एक बात आ रही थी, जो एमडी साहब से मेरी बात हुई थी, तो वो मेरे एक बार बाद में ध्यान दिलवाना जब मीटिंग हम बाइंड अप करेंगे। तो फिलहाल नौशाद जी हमारे साथ है। नौशाद जी, जी गोल्ड साहब, गोल्ड नौशाद अली जी। यार को फाउंडर लिखो, गोल्ड तो गोल्ड नहीं है, वो बनेगा, बनाएंगे डायरेक्टर। जी नौशाद जी। शायद बिजी है। तो सर ये तो बिजी है सर कहीं। जी जी जी, हमारे साथ में है मुनव्वर राव जी। मुनव्वर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है और बहुत अच्छे ध्यान से सुन भी रहे हैं सभी साथी, और सभी साथी जुड़े भी हैं। उम्मीद करता हूं जैसे साथी हम सुन रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, उम्मीद ये करता हूं कि हम इसी तरीके से अगर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह हम जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। और इस तरीके से हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है वसीम जी। जी जी शुक्रिया। अच्छा, एक इसमें क्या है, अभी आने वाले टाइम में मतलब ये मान के चलो, या तो नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के लास्ट मंथ में एक मतलब प्रोग्राम होगा, मतलब फिजिकल में। वो सिर्फ को फाउंडरों के लिए होगा, या अगर एमडी साहब ने उसमें कुछ वो करा के पब्लिकली भी कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि एक अभी और डिस्कशन फाइनल नहीं हुई। उसमें यह है कि जो बंदा जो फर्स्ट में जो 50 का टारगेट अचीव करेगा, उसको या तो मान के चलो मसूरी का टूर, या नैनीताल का टूर, या कहीं ना कहीं का टूर होगा। और वो उसमें उसका मतलब खाना पीना, होटल का, वो सब कुछ फ्री होगा। तो ये एक उसी बंदे के लिए है जो इसमें सबसे पहले फर्स्ट आएगा। अब इसमें मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नादिर जी भी कर रहे हैं, हमारे सुधीर जी है वो भी कर रहे हैं। मतलब ये मान के चलो हम 5-6 तो ऐसा है जो जो कि लगभग 20-30% काम हमारा हो चुका। मतलब 5-6 लोग हैं ऐसे जो जिनका 20-30% काम हो चुका। बाकी किसी का 10% हुआ है, किसी का 5% हुआ है। तो अब हमें ये जो ऑफर है वो तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ये इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अगर हम इसको, जो पहले नंबर पर आएगा वो उसके लिए फ्री है सब कुछ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी एक प्रोग्राम होने वाला है एलडीपी, ताकि कंपनी जो एमडी साहब है हमारे, क्योंकि एक डीपली तरीके से कहाँ पे दिक्कत आ रही कुछ भी है, वो एक फिजिकल मीटिंग होगी। तो और किसी को कुछ कहना है तो मेरे हिसाब से मोहम्मद गुलशेर जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह, मैंने भी मीटिंग पूरी सुनी है, सुभान अल्लाह। जी और बातें भी सबकी अच्छी लगी माशाल्लाह। अल्लाह सही से नेक नियति के साथ काम करने की तौफीक दे। बाकी दो तीन आमीन। बंदों को मैंने अपने साथ में जोड़ रखा था, मतलब बुला रखे थे जी मैंने, मगर भाई मीटिंग अच्छी चल रही है, तो उनमें से दो तो इम्प्रेस होकर गए भी हैं, और इसने एक ने कहा है कि इंशाल्लाह कल परसों या तो आप ही जोड़ दें
अगर मेरे से कंफर्म हो गया तो ठीक है, वरना नादिर भाई के पास में आकर ये काम करवा लूंगा मैं। और रीडी के बिल्कुल हैं, रीडी के आए हुए थे मेरे पास में, तो उनको मतलब मैंने खोल के, वो जो नादिर भाई ने खोल के दिखला रखा था कमेटी का, वो मैंने बस हाथ रख के दिखलाया है तक। ये तो काम अच्छा है, ठीक काम है, कमेटी से भी डालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी और ज्यादा हो जाए अपना ही तो ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी वो थोड़ा सा ये कह रहे थे कि जो लंबा सा है, मगर लंबा लंबा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह काम अच्छा हो रहा है, ठीक है अपना। फिर कहने लगे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं मसला कुछ ऐसा हो जाने का या कुछ लेकर उड़ जाने का। मैंने कहा मगर भाई अपने हाथों से इसको तैयार किया है तो कैसे हो जाएगा। तो माशाल्लाह बिल्कुल। इम्प्रेस होकर गए हैं मैं बड़े अच्छे तरीके से। तो मैं आज कल में ही नादिर भाई के पास लेकर आ जाऊंगा, अगर कंफर्म ना हुआ मेरे से सारा कुछ। तो दुआ तो यही करता हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसमें काम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया जाए ज्यादा से ज्यादा। आप भी दुआ करें, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे। ठीक है, मैं यही चलेगा। कहूँगा। इंशाल्लाह। शुक्रिया कुलशेठ जी, शुक्रिया। हम्म। अ, जी, और कोई हमारे साथी जो रह गए जो कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, माइक अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम नादिर जी आप बाकी अपने हिसाब से मीटिंग को फिर बाइंड अप करें। जी, जैसा कि आप सभी ने पूरी मीटिंग को अच्छे से गौर से सुना, हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त गेस्ट भी आए हुए थे आज। एक आरिफ भाई हैं हमारे, और एक मनी जी आए हुए थे हमारे बीच में। आप उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्पीच दी आप लोगों के सामने, और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करने की कोशिश भी करी। आप लोगों के सामने एक रोड मैप भी रखा, कैसे आप कंटिन्यू काम को कर सकते हो और काम को आसान कैसे कर सकते हो, उसके भी कुछ उन्होंने टिप्स बताए आप लोगों को। वो सब चीजें उन्होंने टिप्स नंबर वार सिर आपके सामने गिनवाए। बहुत अच्छी स्पीच लगी उनकी भी, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको सुना, गौर से सुना, अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर सुना, और मुझे उम्मीद भी है इंशाल्लाह आप उसको अमल में भी लाओगे। तो उम्मीद यही करता हूँ इंशाल्लाह जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस चीज का रिस्पॉन्स आएगा, और मार्केट में एकदम से आज की मीटिंग में बाद में एकदम से बूम आएगा, और कंपनी की जो ये इनोवेशन कमेटी का जो टारगेट्स है इंशाल्लाह जल्द से जल्द पूरा भी करेंगे आप लोग। तो जी, आज की मीटिंग को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अगर किसी को हमारी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सब बखैर। गुड नाइट, बाय बाय।